नमस्कार। फिर से एक बार प्रयागराज की बूंद। प्रयागराज जो है कश्मीर में भी है। प्रयागराज और कश्मीर जो है, मुझे कई मित्रों ने, कई बंधुगणों ने मुझसे ये कहा कि इसका हिंदी वर्जन भी होना चाहिए कि कश्मीरी में समझ नहीं आता है। कश्मीरी भी एक कहना चाहिए सिस्टर लैंग्वेज है और उसके भी जो प्रतिमान हैं, शब्द हैं, कुछ मिलते जुलते हैं। फिर भी मैं आपके लिए हिंदी में इसका कुछ ब्यौरा दे सकता हूँ। कश्मीर में शादीपुर स्थित प्रयागराज जो है वो 3 नदियों का कॉन्फ्लुएंस है, 3 नदियों से बनता है। वितस्ता, जिसे झेलम कहा जाता है, और विशोका और सिंध, जिसको कश्मीरी में सेंध भी बोलते हैं। ये तीनों नदियाँ शादीपुर के पास हमारे वहाँ का त्रिवेणी संगम फॉर्म करते हैं। और इस संगम की एक विशेषता यह है कि कहा जाता है कि जो कश्मीर की जो पवित्र जो नदियाँ हैं, उनके सोर्स जो हैं वो कहीं तो हरमुख से मिलते हैं, कहीं तो हमारे वेरीनाग से वितस्ता बहती है, और मानसरोवर का जल कहीं मानसरोवर से चल के आता है और हमारे मानसबल और हरमुख से, और जितने ऊंचाई पे स्थित सर हैं वो सोर्स हैं। ये सारे पवित्र जल हैं और सारे के सारे जब सिंध के माध्यम से वहाँ पर पहुँचते हैं तो सिंधु जो है वो अपने साथ खीर भवानी स्थित जल कुंड, जो पवित्र जल कुंड है, वहाँ से वहाँ का जल रोज़ उसमें मिक्स होता है, उसमें मिल जाता है। और वो एक पावन, मतलब जैसे हमारा यूपी में प्रयागराज में त्रिवेणी का जल है, उसमें तो एक बार बूंद गिरी थी, मगर यहाँ पर जो महाराज्ञा देवी हैं, जो श्रीलंका से आई हैं, उसके पवित्र कुंड का जो जल है, क्योंकि माता के हाथ में एक तो पवित्र कुंड है, वो गढ़ा है, वो अमृत कुंड है, जिसमें से वो अमृत छलका था जो विष्णु ने देवताओं को पिलाया था। तो उस कुंड की जो परमानेंट सीट है, जो वो महाराज्ञा के हाथ में है, उसमें सिर्फ कुंड ही नहीं है, उनके हाथ में एक खीर का पात्र भी है। इस वजह से जो है ये और भी पवित्र हो जाता है। मतलब वो जो कुंड है वो तो प्रयागराज में जब ये अपना स्नान करने जाते हैं, जो 144 वर्षों के बाद आया, और वो महाकुंभ कहलाता है, और अर्धकुंभ 6 साल पे और कुंभ 12 साल के उपरांत कहा जाता है। कश्मीर प्रदेश में तो रोज़ ही आप नहा सकते हो, रोज़ ही उसका आनंद ले सकते हो, रोज़ ही उस पवित्र जल का जो है स्वयं पे जो है एक आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते कि आप कश्मीर जाएं और उस आध्यात्मिक अनुभूति को अनुभव करें। बस इस तीर्थ को मैं गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के और भारत सरकार दोनों से अपील करता हूं कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए और इस पे काम किया जाए। ये टूरिज़्म के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। पूरे हिंदू समाज ही नहीं, पूरी मानवता के लिए ये अनुग्रह का एक केंद्र है, जो हर दिन अमृत का स्नान उपलब्ध है यहाँ पर। ओम वैतस्तिके नमः, ओम हरमुखाय नमः, ओम सैंधवे नमः। समस्त पवित्र नदियों को नमन, समस्त त्रिवेणी की नदियों को नमन, और काश्मीरा को नमन। काश्मीरा माता काश्मीरा के नाम से है। कश्यप भूमि तो है ही है, क्योंकि कश्यप ने इस भूमि को रहने योग्य बनाया, और नागों जिनकी माता खुदरू थी, तो उसके लिए अभी मेरा नेक्स्ट वीडियो कश्यप और खुदरू पे आ रहा है, उसे अवश्य देखें। ओम नमः शिवाय।